Good morning, students. Once again, most welcome in my class. जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग टेंस को पढ़ रहे हैं और कल के डेट में हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट को फिनिश किया था। पास्ट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव तो क्या रूल्स होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होते हैं, हम लोगों ने सीखा। और हम उम्मीद करते हैं आपने एक्सरसाइज को पूरा किया होगा और बखूबी आपने समझा होगा और सीखा होगा। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं अपने नए टेंस नए चैप्टर पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। टेंस हमारा कौन सा हुआ? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस हमारा टेंस हुआ। सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक, ये हमारा चैप्टर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट अगर आ गया तो आप समझिए कहीं ना कहीं था मिलेगा। तो पहचान सबसे पहले लिखेंगे। पहचान क्या होती है? पहचान में वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द सब पाए जाते हैं। रहा था, रही थे आदि शब्द पाए जाते हैं। चूंकि हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का पहचान क्या हुआ हम देखेंगे, तो रहा था, रही थी, रहे थे आज शब्द मिलेंगे। इसके क्या रूल होते हैं, बनाने के क्या नियम है, इसको देखेंगे। बहुत आसान सा रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? वर का प्रयोग, वर का प्रयोग प्रयोग तथा वर्ब का इन फॉर्म लगाते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर देख लेंगे क्या है। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद में और हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, दोनों में से जो उपयुक्त होगा उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इसके माध्यम से हम अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, बच्चे बच्चे मैदान में, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, खेल रहे थे। ठीक, बच्चे मैदान में खेल रहे थे।
पहचान में मैंने कहा था रहा था, रहे थे आएंगे। ये आपको रहा रही मिला, आपका कंटिन्यूअस हो गया। तो सबसे पहले कौन खेल रहे थे? बच्चे खेल रहे थे। तो हमारा सब्जेक्ट हुआ बच्चे, दी चिल्ड्रेन। ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है, तो यहाँ वर्ब लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग इन दी फील्ड, क्या लिखेंगे? दी चिल्ड्रेन, दी चिल्ड्रेन वर, दी चिल्ड्रेन वर प्लेइंग इन दी फील्ड। ठीक, ये आपका ट्रांसलेशन बन गया। बहुत से आसान से पहचान में क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे। रूल सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के साथ वाच, अन्य के साथ विल, बस वर्ब का इनफॉर्म। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जांपल्स को लेकर के अपने स्टेंस को और क्लियर करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस बहुत इजी है। आप लोग अगर इसको कंपैरिजन करना चाहते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। जिन जिन बच्चों ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बढ़िया से सीख लिया है तो इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, केवल हमारी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जा रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के में क्या था? एक वचन सब्जेक्ट के साथ इज, बहुवचन के साथ आर, तो आई के साथ एम लगाएंगे। क्या कंपेरिजन था? उसमें सिंगल सब्जेक्ट था तो क्या लगाते थे हम? सहायक क्रिया इज, और प्लूरल के लिए क्या लगाते थे? आर, और आई के लिए वहां क्या लगाते थे? एम। ठीक, और यहाँ क्या हो गया है? सिंगल के साथ में वाच, प्लूरल के साथ में वर, और आई के साथ भी वाच। बहुत आसान है। बस चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल के साथ। आगे किसी दिन हम कंपैरिजन करके सारे टेंस को भी पढ़ा देंगे, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं और ठीक। देखो, कल कल हम कल हम एक कल हम एक किताब खरीद रहे थे। कल हम एक किताब खरीद रहे थे। कल हम एक किताब खरीद रहे थे। इसका अनुवाद बनाना होगा, कैसे बनाएंगे? कौन एक किताब खरीद रहे थे? हम, ये सब्जेक्ट हुआ, हम सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हुआ। जो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा सहायक क्रिया क्या लगेगी? आर। तो वी आर बाइंग अ बुक यस्टरडे। बहुत आसान से बना। क्या बना ट्रांसलेशन? आर वी आर बाइंग ये बुक यस्टरडे। यस्टरडे बन गया। अगला सेंटेंस हम और लेंगे। मुस्कान मुस्कान नदी में तैर रही थी। मुस्कान नदी में तैर रही थी। ट्रांसलेट से कैसे बनाएंगे? कौन नदी में तैर रही थी? मुस्कान सब्जेक्ट हो गया, और ये सिंगल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब हमारा वाज हो जाएगा। बस वाज फ्लोटिंग इनटू द रिवर। क्या बनेगा? मुस्कान मुस्कान वाज फ्लीटिंग इनटू द रिवर। ठीक, ये बन गया। ऐसे कोई भी सेंटेंस हम बना सकते हैं बड़े इजली से। जैसे वह कल अपने
घर जा रहे थे। ठीक, कौन अपने घर जा रहे थे? वह अपने घर जा रहे थे। दे वर गोइंग देयर होम। क्या बनेगा? दे दे वर गोइंग देयर होम। ठीक, बहुत आसान से हैं, आप समझ गए होंगे। फिर भी कुछ हम और एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं पास्ट इंडेफिनिट को, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस को। और पास्ट कंटिन्यूअस तो एक ही बार में आप समझ लीजिए, बहुत इजी रूल बताए जा रहे हैं। चलिए, लता लता एक स्वेटर बुन रही थी। एक स्वेटर बुन रही थी। कैसे बनाएंगे इसका ट्रांसलेशन? लता सिंगुलर है और वाज हो जाएगा, लता वाज निटिंग अ स्वेटर। लता वाज सिटिंग अ स्वेटर। घोड़ा घोड़ा मैदान में कूद रहा था। घोड़ा मैदान में कूद रहा था। कैसे बनाएंगे ट्रांसलेशन? कौन मैदान में कूद रहा था? घोड़ा सिंगुलर सब्जेक्ट है। दी हॉर्स वाज जंपिंग इन दी फील्ड। दी हॉर्स वाज जंपिंग इन दी फील्ड। ठीक, देखिएगा अगला सेंटेंस। मेरा भाई स्कूल में खेल रहा था। ठीक, सब्जेक्ट क्या होगा? मेरा भाई स्कूल में खेल रहा था। सिंगुलर सब्जेक्ट है। माय ब्रदर इज प्लेइंग इन द स्कूल। माय ब्रदर वाज प्लेइंग इन द स्कूल। ठीक, तो बहुत इजीली तरीके से हम पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ लिए। अगर हम इसको ओवरव्यू में देखें कि पास्ट कंटिन्यूअस में याद करने योग्य क्या क्या बातें हैं, तो यहाँ आप देखेंगे पहचान में रहा था, रही थी और रहे थे मिला है आपको। ठीक, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और आई के साथ में हमारा हेल्पिंग ऑफ वाज हो जाएगा, तब प्लूरल के साथ में वर हो जाएगा और वर्ब का इनफॉर्म हो जाएगा।